Good morning, student. Welcome you again. According to Gandhiji, the idea the introduction of a product handicrafts in school curriculum was essential. ठीक है, गांधी जी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो गांधी जी का मानना ये था कि वहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्टिव है, जो हाथों से बनी हुई चीज़ों का भी स्कूल करिकुलम जो कैरिकुलम है उसमें हिस्सा होना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल समय के दौरान बच्चों को हैंडीक्राफ्ट से वस्तुएं भी सिखाई जाए, बनाना सिखाई जाए. ही वांटेड टू स्कूल टू बी अ सेल्फ सपोर्टिंग पॉसिबल, कि उनका ये मानना था कि स्कूल भी सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए ताकि एजुकेशन के साथ वो कुछ अपना खुद का ठीक है डेवलपमेंट भी कर पाएँ. दिस वाज इम्पोर्टेंट इन द पुअर कंट्री वेयर द मासेस कुड नॉट अफोर्ड एजुकेशन. ठीक, ये वहाँ पे एसेंशियल था जहाँ पे पुअर कंट्री हो, गरीब देश हैं, जो पीपल ज़्यादा एजुकेशन को अचीव नहीं कर पाए, हाईली एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाए, तो वो साथ में अपना लर्निंग भी सीख चुके, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्टिव वस्तु हाथों से बनी हुई वस्तुओं को बनाना सीखें. ही इंसिस्ट दैट एजुकेशन शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग, कि एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए. इट मस्ट अनेबल वन टू अर्न अ लिविंग, दस rooting out of employment. It would also lead to dignity of labor. Also, he was in the favor of education that aim at educating a person in every aspect rather than concentrating on just one. ठीक, उनका ये भी मानना था. ही वॉज इन द फेवर ऑफ एजुकेशन. ठीक, वो इस फेवर में हो एजुकेशन के, दैट द एम एट एजुकेटिंग अ पर्सन इन एवरी एस्पेक्ट rather than the concentrating on the just one. This was Gandhiji's concept of नए तमिल एंड न्यू एजुकेशन, नई तालीम. ठीक है, कि गांधी जी का कॉन्सेप्ट था नई तालीम या न्यू एजुकेशन. अब नेक्स्ट आता है शांति निकेतन. देखिए, शांति निकेतन का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा होता है. रविन्द्रनाथ टैगोर डायरेक्टेड हिज इफोर्ट प्राइमरी एट एजुकेशन. ठीक है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इन्होंने अपना जो इफोर्ट लगाया वो प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा लगाया, विथ फॉरमोस्ट होप ऑफ प्रमोटिंग लिटरेसी. और इनका मेन मकसद था कि लिटरेसी को प्रमोट करें, साक्षरता को आगे बढ़ाएं. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इन इंडियन टू आर्ग्यू फॉर ह्यूमन एजुकेशन सिस्टम. ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ह्यूमन एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया. दैट वाज इन द टॉर्च विद द इन्वायरमेंट एंड एम एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी. और इनका मकसद था कि जो डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी का वो ओवरऑल हो, पूरा संपूर्ण विकास हो. व्हेन रविन्द्रनाथ टैगोर वाज यंग ही फेल्ट दैट. देखिए, जब वो यंग थे उन्होंने महसूस किया दैट गोइंग टू स्कूल वाज अ टॉर्चर. ठीक है, स्कूल जाना एक तरह से टॉर्चर है. सो ही ट्राई टू एस्टैब्लिश ए स्कूल वेयर चिल्ड्रन माइट बी फ्री इन स्पाइट ऑफ ए स्कूल. ठीक, उन्होंने इस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट किया, इस तरह के स्कूल बनाए वेयर चिल्ड्रन माइट बी फ्री इन स्पाइट ऑफ द स्कूल, को स्कूल से पूरी तरह फ्री हो. ठीक, ही ओपन हिज फर्स्ट स्कूल एट शांति निकेतन इन 1901. देखिए, पहली बार उन्होंने स्कूल खोला था जो है शांति निकेतन के नाम से, तो 1901 में खोला था. विच वॉज नोन एज द अबोर्ड फीस, जिसको किस नाम से जाना जाता है, अबोर्ड ऑफ फीस. इट वॉज इस्टेब्लिश इन ब्यूटीफुल स्पॉट, और ये सुंदर जगह पर खोला गया था, फार अवे फ्रॉम द टाउन, और शहर से दूर. वेयर द चिल्ड्रन हैड टू ग्रेटेस्ट पॉसिबल फ्रीडम, जहाँ बच्चों को जितना ज़्यादा हो फ्रीडम मिल सके. इट वॉज एन एक्सपेरिमेंटल प्लेस ऑफ लर्निंग विद अ क्लासरूम अंडर द ट्री एंड ग्रुप ऑफ 5 पीपल. ठीक है, ये एक अच्छा जगह होता था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्लेस होता था सीखने के लिए, जहाँ क्लासरूम विद अ क्लासरूम अंडर द ट्री ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, और एक पेड़ के नीचे होती थी एक क्लास, और यहाँ पे सिर्फ 5 बच्चे ही हुआ करते थे. ही बिलीव दैट लर्निंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट वुड बी मोर एंजॉयबल एंड फ्रूटफुल. और उनका ये मानना था कि जो सीखना है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखे ताकि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, इंजॉयबल के साथ फ्रूटफुल भी हो. ठीक है, इट एम एट टीचिंग एजुकेशन ट्रेडिशन एंड कल्चरल अलॉन्ग विद द मॉडर्न वैल्यू एंड डेवलपमेंट इन ऑन्स नेशनल लैंग्वेज. उनका ये भी मकसद था, मानना था कि किसी को पढ़ाना है. ठीक है, तो उनका मेन मकसद था टीचिंग इंडियन ए ट्रेडिशन, कि उनको इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय जो प्रथा है, कल्चर है, संस्कृति है, विथ मॉडर्न वैल्यू के साथ उनको पढ़ाया जाए, वो डेवलपमेंट हो ताकि नेशनल लैंग्वेज का विकास भी हो. ही फेल्ट दैट अ करिकुलम शुड रिवोक अराउंड नेचर with the class held in open air under the tree so that the children can appreciate the plant. ठीक है, ताकि बच्चे इस प्लांट को अप्रिशिएट कर पाए, एंड एनिमल किंगडम्स एंड सीजनल चेंजेस, ताकि वो सारी चीज़ें देख पाएँ. चिल्ड्रन सेट एंड
हैंड ओवन मैट बेनीथ द ट्रीज, ठीक है। चिल्ड्रन बैठते थे सेट ऑन द हैंड ओवन, ठीक है, जो हाथों से बनी हुई जो मैट होती थी बीनीथ द ट्री के पेड़ों के नीचे बिछा के, विच दे वर अलाउड टू बी क्लाइम एंड रन बीनीथ बिटवीन द क्लासेस, जहाँ उनको हर चीज़ की अलाउड परमिशन होती थी क्लाइम एंड रन द बीनीथ द बिटवीन द क्लासेस, ठीक है। क्लासेस के बीच में उनको पेड़ों पर चढ़ना, खेलना कूदना सब तरह से फ्रीडम थी उनको। क्लास शेड्यूल वर मेड फ्लेक्सिबल एज अलाउ शिफ्ट इन द वेदर और स्पेशल अटेंशन ऑफ नेचर फिनोमेना, ठीक है। क्लास का शेड्यूल मोर फ्लेक्सिबल था, काफ़ी फ्लेक्सिबल था, वो चेंजेस करते रहते थे वेदर फिनोमेना को देखकर। एंड क्लास शेड्यूल वर मेड हाँ स्पेशल अटेंशन टू नेचुरल फिनोमेना को देखते हुए। एंड ही बिलीव दैट मैन कैन एक्सटेंड इज हॉरिजॉन थ्रू द क्रिएटिविटी, उनका ये भी विश्वास था कि मैन कैन एक्सटेंड इज हॉरिजॉन थ्रू क्रिएटिविटी के दौरान वो अपना हॉरिजॉन बढ़ा सकता है, अपनी जो डेवलपमेंट की जो कैपेसिटी है, अपने थिंकिंग आइडिया को वो बढ़ा सकते हैं। आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर, डांस एंड ड्रामा के तौर पे वो इस तरह की एक्टिविटियाँ करवाते थे। दिस वर गिवन अ ग्रेट प्रोमिनेंस इन द डेली लाइफ ऑफ द स्कूल थ्रू द व्यू ऑफ गांधी जी। देखिए गांधी जी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यू से ऑन एजुकेशन वर सिमिलर बट दे वर डिफरेंस ऑल्सो। देखिए उनका मानना था एजुकेशन सिमिलर लेकिन डिफरेंस थे। गांधी वाज अगेंस्ट द मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, गांधी जी वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे। टैगोर ऑन द अदर हैंड ऑफ द व्यू दैट इन ट्रेडिशनली नॉलेज शुड बी कंबाइन विद द मॉडर्न एजुकेशन। देखिए जो है यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ये चाहते थे कि मॉडर्न ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ मॉडर्न एजुकेशन का होना भी ज़रूरी है, जहाँ गांधी जी चाहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन का बहिष्कार करना चाहते थे, ठीक। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट पीडीएफ, ठीक है, टॉपिक में PDF के साथ भेज देंगे, ठीक। थैंक यू।